गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बाई सी लर्निंग। टेंस की इस कड़ी में प्रेजेंट सिंपल एवं प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद आज हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये एक ऐसा टेंस है जो काम के कंप्लीट होने का सेंस देता है। प्रेजेंट परफेक्ट। अब इस टेंस में क्या खासियत है? देखिए, यदि हम कंपेयर करें प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट सिंपल से, तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है काम कंप्लीट हो गया है लेकिन उसका इफेक्ट है, मतलब काम पास्ट में हुआ है कंप्लीट या रिसेंटली हुआ है, फिर भी उसका इफेक्ट अभी तक क्या है, मौजूद है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे? जैसे मैंने कहा, किसी ने कहा विल यू टेक फूड, क्या आप भोजन करोगे? मैंने कहा नो, आई हैव ऑलरेडी टेकन। आई हैव ऑलरेडी टेकन, मैं पहले से कर चुका हूं। इसका मतलब है किया मैंने 1 घंटा 2 घंटा क्या है, पहले है भोजन को, और मेरा पेट क्या है, भरा हुआ है। इसका मतलब है खाने का इफेक्ट है, इसीलिए मुझे अभी तक क्या नहीं है, भूख नहीं है। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूं। अब मैं भूखा नहीं हूं, इसका मतलब है उस खाए हुए फूड का मेरे ऊपर, मेरे अंदर अभी तक भी इफेक्ट मौजूद है। तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव ऑलरेडी टेकन फूड। प्रेजेंट परफेक्ट, कंप्लीट है, काम पास्ट में हुआ है लेकिन पास्ट के साथ उसका इफेक्ट किसमें है, प्रेजेंट में है, तभी तो अभी मैं खाना खा रहा नहीं हूं। तो टेंस क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन कोई पूछेगा विल यू टेक फूड, क्या आप खाना खाओगे? मैं कहूंगा यस आई टुक इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह खाया था। इसका मतलब है बिल्कुल पास्ट की बात कर दी मैंने सुबह खाया है। आई एम विलिंग टू टेक नाउ, अब मैं खाने का इच्छुक हूं, इसका मतलब फूड का इफेक्ट नहीं है, तो मैंने बोला आई टुक, सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल। आई हैव टेकन, मैं खा चुका हूं, इसका मतलब इफेक्ट है, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। अब सपोज इसके हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो बेसिक में ये अपने साथ वाक्य के अंत में ज्यादातर क्या लेता है, चुका है, चुकी है, चुकी है, या फिर कह सकते हैं या है, ये है, वह घर गया है, वह घर जा चुका है। इस प्रकार का सेंस कन्वे करना हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। अब प्लूरल वर्ब है हैव, तो आई, वी, यू, आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, हैव का, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो। और ही, शी, इट, नेम, या क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हम यूज करेंगे हैज को, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसको यूज करेंगे, हम हैव को। अब मेन वर्ब की जो है इसमें, वो क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। V3 जनरली पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानी जाती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब जिसका इसका एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल में वही हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, WH1, WH2। हमने सब्जेक्ट चूज किया अपना राम, एक नाम है तो आ गया राम। राम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फुटबॉल। राम हैज प्लेड फुटबॉल। नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव का मतलब नॉट लगाना हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैज नॉट प्लेड फुटबॉल। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। अब हम इसका बनाते हैं यदि इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हैज राम प्लेड फुटबॉल। इंट्रोनेगेटिव हैज राम नॉट प्लेड फुटबॉल। What
WH के बाद हमेशा हेल्पिंग हो, फिर सब्जेक्ट राम प्लेड फुटबॉल। हु से हु हैज प्लेड फुटबॉल। देखिए इसको सबसे पहले अफर्मेटिव सब्जेक्ट से शुरू, फुल स्टॉप पे खत्म। राम हैज प्लेड फुटबॉल, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये रहा हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। राम हैज प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल चुका है। नेगेटिव बढ़ाएंगे, हैज के बाद क्या लगेगा, नॉट। राम हैजंट प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेल चुका है। इंटेरोगेटिव, हैज राम प्लेड फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल चुका है। इंटेरोगेटिव, यस और नो। हैज राम नॉट प्लेड फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल नहीं खेल चुका है। वॉट हैज राम प्लेड, अब यदि वॉट का यूज करेंगे तो इसके साथ फुटबॉल का यूज नहीं होगा, क्योंकि राम क्या खेल चुका है तो फुटबॉल नहीं लिखेंगे। हु हैज प्लेड फुटबॉल, हु में सब्जेक्ट हटेगा, उसकी जगह आ गया राम, जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है उसके हु के साथ भी आएगी, सेम प्रोसेस। हु हैज प्लेड फुटबॉल, कौन फुटबॉल खेल चुका है। ये अफर्मेटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हमें नरेशन वगैरह में बहुत फायदा देती है आगे, नहीं तो वहां हमें कंफ्यूजन होती है कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करें या ना करें। जिसके अफर्मेटिव में है उसके हु के साथ लगानी है, जिसके अफर्मेटिव में नहीं है उसके हु के साथ नहीं लगानी। कंसेप्ट क्लियर है। इस प्रकार ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था, इसकी हेल्पिंग वर्ब पहचान वगैरह, किस प्रकार से इसका सेंटेंस बनता है, इसको हमने अभी यहां सीखा। अब इसके जो स्पेसिफिक यूज है वो क्या है, यूजेस की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो यूजेस का मतलब है वे कार्य जो भूतकाल में समाप्त हुए लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में जारी है, या वे कार्य जो अभी समाप्त हुए हैं। मतलब ऐसा कार्य जो भूतकाल में क्या हो चुका है, समाप्त, या ऐसा कार्य जो अभी अभी क्या हुआ है, समाप्त हुआ है या पूर्ण हुआ है। उन दोनों में हम किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं एक, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। सेकंड एग्जांपल है, शी हैज just gone out। थर्ड एग्जाम्पल की मैं बात करूं, he has written a number of novels। देखिए, लुक एट दीज थ्री एग्जाम्पल्स। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं मेरा काम पूरा कर चुका हूं, ये रहा हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट, हैज रिटन प्रेजेंट परफेक्ट, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इसका मतलब है मैं अपना काम कर चुका हूं। आई एम फ्री नाउ, मैं अभी बिल्कुल क्या हूं, फ्री हूं। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क से मुझे क्या रिजल्ट मिला, अभी भी आई एम फ्री नाउ, मैं अभी बिल्कुल क्या हूं, फ्री हूं। सी ए जस्ट गॉन आउट, वो अभी बाहर गई है, रिसेंट में एक्शन कंप्लीट हुआ है, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसका इफेक्ट है। ही हैज रिटन अ नंबर ऑफ नॉवेल्स, वो कई सारे नॉवेल लिख चुका है पास्ट में, लेकिन वो आदमी अभी तक भी क्या है, जिंदा है, उसके नॉवेल्स का यहाँ डिस्कशन हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या है, मौजूद है। इस प्रकार कोई भी काम जिसका इफेक्ट मौजूद हो, उस समय हमेशा हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों, क्योंकि इफेक्ट मौजूद होने के कारण सेंस किसका कन्वे होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। वो काम का इफेक्ट क्या है, मौजूद है। जैसे मैं कह देता हूं, आई हैव टेकन माई मील,
मैं अपना खाना खा चुका हूं, आई डू नॉट नीड एनी मोर, अब मुझे और खाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। तो कोई भी काम जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है या कोई भी काम जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट मौजूद है, ऐसी चीज के लिए हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट को हम क्या करते हैं, यूज। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट और प्रेजेंट का क्या है, मिक्सचर है। इसमें कुछ बात है पास्ट की हो सकती है लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक कन्वे कर रहा है वो प्रेजेंट में है। इस प्रकार प्रेजेंट और पास्ट के मिक्सचर को हम किस में कन्वे करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब इसके यूजेस में हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ये जनरली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे ही हैज रिटन मी 2 letters since he went to America। अब यहां देखिए सिंस ये कंजक्शन है, हमने सीखा था एक क्लॉज दूसरी क्लॉज, 2 क्लॉज को जोड़ रहा है, कंजक्शन है। कंजक्शन में सिंस का अर्थ है यहां पर जब से। अब यहां सिंस के बाद यहां देखिए ये लिखा हुआ है हमारा V2, V2 का मतलब है पास्ट सिंपल। तो आगे हम जनरली कौन सा टेंस चूज करेंगे, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज रिटन मी 2 letters, ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज रिटन मी 2 letters सिंस ही वेंट टू अमेरिका, जब से वो अमेरिका गया है उसने मुझे कितने खत लिखे हैं, 2। तो जब भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो, पीछे यहां पर सिंस के साथ पास्ट सिंपल हो तो आगे जनरली क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस प्रकार से सिंस के साथ इस प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। दूसरा मैं इसके कीवर्ड्स की बात कर लेता हूं। इसके एडवर्बियल्स जहां पर हम जनरली प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं, जनरल एग्जाम्स में ये काम आते हैं, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, एवर, yet, so far, just, just now। इस प्रकार जैसे यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब है पहले से, लेटली और रिसेंटली दोनों का मतलब है हाल ही में, एवर का मतलब है पहले कभी, येट का मतलब है अभी तक, सो फार अभी तक जहां तक, जस्ट अभी, जस्ट नाउ अभी, या अप टू नाउ भी हो सकता है। ये सारे एडवर्बियल किसके साथ डील करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। जैसे एग्जांपल, ही स्पेस ऑलरेडी स्पेस इज लंच। अब यहां पीछे वर्ब दे दी हैव। देखो हैव हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी 2 फंक्शन करती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। पीछे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आगे इस टेंस की क्या है, वापस हेल्पिंग वर्ब। अब यहां आ गया ऑलरेडी पहले से, ही के साथ क्या लगेगा, हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैव, हैड, हैड। टेक होता है तो यहां क्या आंसर करते हैं, टेकन। ही हैज ऑलरेडी हैड हिज फूड, वो पहले से अपना भोजन ग्रहण कर चुका है। दूसरा है सेकंड एग्जांपल, द बस स्पेस नॉट येट, पीछे वर्ब है अराइव। अब यहां देखिए, द बस स्पेस येट, बस अभी भी आई नहीं है, बस एक है तो हैज, नेगेटिव है तो नॉट, अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड। द बस हैज नॉट अराइव्ड येट, बस अभी तक आई नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है, ही स्पेस 20 plays so far, पीछे वर्ब है राइट। ही स्पेस 20 plays so far, वह अभी तक 20 नाटक लिख चुका है।
देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, 20 नंबर को शो कर रहा है एडजेक्टिव, प्लेस हमारा क्या है नाउन, प्लूरल बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, सो फार हमारा क्या हो गया एडवर्ब। मतलब इस प्रकार हम इसको तोड़ करके भी इजीली कर सकते हैं। तो ही स्पेस 20 प्लेस सो फार, वो अभी तक 20 नाटक लिख चुका है, सो फार है, सो फार के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म, ही हैज रिटन 20 प्लेस सो फार, वह अभी तक 20 नाटक लिख चुका है। तो इस प्रकार सो फार का सेंस हो, येट का सेंस हो, इन सभी के साथ हम किसको लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को। नेक्स्ट हम यूज करते हैं एग्जाम्पल 4 की, जो स्टेटिव वर्ब्स है, स्टेटिव वर्ब्स को प्रेजेंट आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, अतः इनके साथ टाइम शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। देखिए हम जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें हम टाइम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2012, वह 2012 से इंग्लिश पढ़ा रहा है। ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक भी क्या है जारी है, वो हमारा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, वो 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा है, पास्ट में शुरू हुआ 10 साल पहले, अभी तक काम जारी है। यही टेंस जब हम टाइम की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो उसमें टाइम आता है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे क्या हो फ्यूचर का हो। उसी तरह यहां पर भी यदि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, चाहे पास्ट परफेक्ट की बात करें, तो इस परफेक्ट में भी हम टाइम को यूज कर सकते हैं। स्पेशली जैसे कोई भी मुझे काम कहना हो, आई हैव टॉट फॉर 10 years, मैं 10 साल से पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब है मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं और आगे भी मेरा पढ़ाना क्या हो सकता है, जारी हो सकता है। तो मतलब है कि टाइम के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का भी पास्ट परफेक्ट का भी हम यूज करते हैं। और उस टाइम के लिए जब इन दोनों का हम यूज करते हैं तो इसका मतलब कुछ ऐसी स्टेटिव वर्ब्स हमने बात की थी जिसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, उन वर्ब को तो हमें जनरली प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखना चाहिए। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं तो उसे 1990 से जानता हूं, मैं तो उसे 1990 से जानता हूं। अब मुझे मालूम है कि ये जो नो वर्ब है, यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं, आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 190, अब यहां इसका कंटिन्यूअस यूज नहीं होता क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब्स है। तो हैव बीन नोइंग हिम सिंस 190 क्या हो गया, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि ये हमारी कैसी वर्ब है, नो कंटिन्यूअस फॉर्म, इसको हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। तो आई हैव बीन नोइंग तो रॉन्ग हो गया। तो अब स्टेटिव वर्ब नो है और यहां टाइम दिया हुआ है सिंस 190, सिंस 1990 की बात है। तो 1990 से मैं उसे जानता हूं, मतलब तब से लेकर के अभी तक भी मैं जानता हूं, इसका मतलब पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक भी क्या एक्शन जारी है। तो यहां आएगा आई हैव नॉन हिम सिंस 1990। यदि इसको मैं कंटिन्यूअस में लिख दूंगा तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इस प्रकार से कई ऐसी स्टेटिव वर्ब्स है जिसको हमने डील किया है, उसको हमें किस में लिखना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में, कंटिन्यूअस में उसका यूज नहीं करना चाहिए। यदि कंटिन्यूअस में स्टेटिव वर्ब्स है तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, एरर होगा, सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। जैसे
अब यहां लिखा हुआ है सिंस यस्टरडे। यस्टरडे हमारा पास्ट है, लेकिन सिंस शो करता है कि काम पास्ट से शुरू हुआ और अभी तक भी क्या हो सकता है, जारी। तो ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे, उसने कल से अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक भी क्या है, जारी है। उस सिचुएशन के लिए हम हमेशा किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। इस प्रकार ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक भी क्या है, जारी है, तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का। तो ये था मोटे तौर पर किसका यूज, प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसको हमने अच्छे से यहां पर डील किया। इसी के साथ ये हमारा आज का टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।